हरे कृष्णा। ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी परिवार में आप सबका स्वागत है। आज के लाइव में कुछ अलग होने वाला है। बहुत बड़ी खुशखबर है आपके सबके लिए। काफ़ी बार आप देखते हैं कि हमारे वक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, बट उसमें है क्या जिससे कि करना चाहिए, या फिर भक्ति रस हमें क्यों प्राप्त करना चाहिए, भक्ति में क्या आस्वादन है, उसको प्रैक्टिकली कैसे आस्वादित किया जाए, वो हम आज देखने वाले हैं। उसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो 14 दिसंबर को भगवद गीता जयंती है, एकादशी का दिन है। तब वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये भगवद गीता का ज्ञान बताया था। भगवद गीता यथारूप, और इसीलिए 14 दिसंबर को हम भगवद गीता बर्थडे के रूप में मनाते हैं या भगवद गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। हर एक व्यक्ति को इच्छा होती है कि अपने अपने बर्थडे मनाते हैं, बहुत बड़ा क्रेज़ है। इसी तरह हम भगवद गीता का बर्थडे, हमारी माता का बर्थडे मनाने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवद गीता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो इस्कॉन समुदाय में हम कोशिश करते हैं इस महीने में, पूरे दिसंबर महीने में, कि हर गांव, शहर, हर एक स्कूल, कॉलेजेस, ट्रैफिक सिग्नल्स, रेलवे स्टेशंस, पागलखाने में, हॉस्पिटल्स में, हर एक जगह जाके हम भगवद गीता को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है भारत की आबादी है लगभग 140 करोड़, रिसेंट जो जनसंख्या की गणना हुई थी उसके अनुसार। पर अब तक ऑलमोस्ट 90% लोगों के पास भगवद गीता यथारूप या भगवद गीता प्रमाणित स्वरूप में नहीं पहुँची है। तो बहुत बड़ा टास्क है, अभी भी बहुत सारे लोगों तक हमें भगवद गीता पहुँचानी है। तो कोशिशें जारी है। हमारा ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, यहाँ आप कुछ भक्त को देख सकते हैं। विश्वम्बर प्रभु है, निमाय चंद्र प्रभु है, शौनक प्रभु है, वहाँ कुछ वरुण प्रभु है, अनंत अचिंत्य प्रभु है। ये सब भक्त सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे से लगे हुए हैं। अभी तक कड़ी धूप है, धुआं है। आज भगवान की कृपा से धूप कम है, शाम हो चुकी है, पर कोशिशें लगी है। अब ये क्यों करना चाहिए? दो चीज़ होती है। एक तो खुद हमें एक बहुत आस्वादन होता है भक्ति का, दूसरा कि पूरे विश्व पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। खुद को हमें खुशी कैसे मिलती है? जैसे कहते हैं कि किसी भी अच्छी चीज़ को हम बांट के अगर खुद आस्वादित करें तो उसमें ज़्यादा स्वाद होता है। इसी तरह अगर हम भगवद गीता को लोगों तक पहुँचाएँ तो उसमें जो आनंद है, भगवान के ज्ञान को लोगों तक पहुँचाने के प्रचार में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। भक्ति में बिल्कुल आनंद है, पर भक्ति का जो टॉप मोस्ट जो सबसे उच्चतर आनंद है वो है एक प्रचार के कार्य में। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में यही कहते हैं 18वें अध्याय में 68वें श्लोक में, न च तस्माद् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रीकृतमः भविता वा न च मे भूय अन्य प्रियतरो भुवि। जो भी व्यक्ति इस ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है वो मुझे सबसे प्रिय है। भूतकाल में उससे ज़्यादा प्रिय न तो कोई था और भविष्य में ना ही कोई उससे ज़्यादा प्रिय होगा। और कुछ ही मिनटों में हम बहुत इंपॉर्टेंट या प्रैक्टिकल तरीका बताने जाने वाले हैं। संदेश बहुत महत्वपूर्ण लगा। उसने आसपास देखा कि और भी टुकड़े पड़े हुए थे। उस सब कागज़ के टुकड़ों को जोड़कर उसने कुछ एक उसके टोटल मैसेज क्या है, संदेश क्या है, उसको समझने की कोशिश की, पर समझ में नहीं आया। आसपास के लोगों ने बताया कि हरे कृष्ण वाले भक्त जो है यहाँ आते हैं पुस्तक वितरण करने के लिए। किसी एक दूसरे कसाई ने भगवद गीता ओके, हम वापस आ गए हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो हम स्टोरी बता रहे थे, स्टोरी नहीं असली घटना बता रहे थे। रशिया में कैसे एक कत्ल खाने के बाहर एक कसाई ने कुछ टुकड़ों को जोड़ के कोशिश की संदेश समझने की। तो किसी ने बताया कि हरे कृष्ण वाले भक्त यहाँ आते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, प्रचार करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं। और एक कसाई ने पुस्तक ली थी, पढ़ने की कोशिश की, कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ पन्ने फाड़ के उसने रास्ते में फेंक दिए। अब वही एक भगवद गीता का एक टुकड़ा, पन्ने का टुकड़ा जब उसके हाथ में आया, दूसरे कसाई के हाथ में, उसने जानकर लेने की कोशिश की कि ये लोग कहाँ हैं जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। किसी ने बताया हरे कृष्ण मंदिर पास में ही है, इस्कॉन मंदिर, आप वहाँ जाइए। तो ये कसाई वहाँ मंदिर गया और उसने और जानकारी ली और पुस्तकें ली, पुस्तकों पढ़ना शुरू किया, भगवद गीता के आधार पर भक्ति को अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना शुरू किया, 4 नियमों का पालन शुरू करना किया, और उसके बाद वो भगवान का अच्छा भक्त बन गया। बात यहाँ तक रुकी नहीं, वो भारत में आगे बस गए। उडुपी में, कर्नाटक में एक जगह है उडुपी, वहाँ रशियन फैमिली, प्रभु जी और माता जी, हस्बैंड और वाइफ दोनों रहते हैं। एक भगवान की भक्ति के आधार पर शुद्ध जीवन जीते हैं। तो ये प्रभाव है भगवद गीता का। चाहे व्यक्ति किसी भी स्तर पे हो, वो अपना जीवन बदल के एक शुद्ध भगवान के निकट जीवन बिता सकता है। तो हम यही चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपना जीवन बदले। जैसे कि हमने बताया भारत में 90% लोगों के पास भगवद गीता नहीं है, उसको पहुंचानी है। हम यहाँ कुछ भक्त हैं, ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी के 25-30 भक्त हैं, पर ये काफ़ी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप भी परिवार में जुड़ें हमारे साथ, और ये जो जिम्मेदारी है उसको कंधे से कंधे मिलाकर हम साथ में करें। उसको आप प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं? बहुत सरल तरीका है। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ के हमें ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी में आना है। किसी को आना है तो वेलकम, सबका स्वागत है। तो अगर आप स्कूल, कॉलेज या जॉब में है, बिज़नेस में है,
तो हमारा एक निवेदन है, अब हम बताने जाने वाले वेरी प्रैक्टिकल, एकदम व्यावहारिक प्रैक्टिकल तरीका। हर रोज़ आप 15-20 मिनट निकालिए, आधा घंटा निकालिए, 1 घंटा निकालिए, बाहर जाइए और ये भगवद गीता हमारे पास से पहले तो ऑर्डर कीजिए और भगवद गीता लेकर आप किसी व्यक्ति को मिलने जाइए, या आपके पड़ोसी के पास जाइए, आपके मित्र के पास जाइए, या ऑफिस कलीग के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, या फिर स्कूल या कॉलेज में अपने फ्रेंड्स क्लासमेट से मिलिए, या फिर जब हम ओला में ट्रैवल करते हैं तो कैब में बैठ के, बस में बैठ के, जब जो टाइम मिलता है 15-20 मिनट, उस टाइम में एक व्यक्ति को या 10 व्यक्ति को या 20 व्यक्ति को मिल के समझाने की कोशिश कीजिए कि भगवद गीता कितनी महत्वपूर्ण है। और जो प्राइस में आप ऑर्डर करते हैं भगवद गीता हमारे ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी वेबसाइट से, उसी प्राइस में या उससे ज़्यादा कुछ डोनेशन लेके आप वो व्यक्ति को पहुंचाइए, जिससे कि हमें ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्ट में और गीता पहुंचाने का मदद मिले। तो अगर आप हर रोज़ 15-20 मिनट निकालते हैं, 1 घंटा निकालते हैं, तो इससे भी बहुत बड़ी सेवा होगी और भगवान इससे बहुत प्रसन्न होंगे कि भले ही वो व्यक्ति कैसा भी है, पर मेरे ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा सबसे निवेदन है कि आइए इस अभियान में, इस भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवद गीता पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। और एक काफ़ी बार हमें बहुत अप्रिशिएशन और प्रोत्साहन मिलता है, प्रशंसा मिलती है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, हरे कृष्णा हरि बोल, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है देख के, पढ़ के। इसके साथ हमें कुछ हम चाहते हैं कि आप हमारी टीम से जुड़ें, आप हमारे परिवार से जुड़ें और एक प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप से भगवान की उच्च सेवा करें। वो प्रैक्टिकल रूप क्या है? यही है कि आप कुछ पुस्तकें, आपकी जो भी यथाशक्ति, 1 गीता, 10 गीता, 11 गीता, 21 गीता, 100 गीता, 500, 5000 गीता लीजिए और हर रोज़ 15-20 मिनट या 1 घंटा निकाल के जाइए, किसी व्यक्ति को मिलिए, अपने कलीग से, पड़ोसी से, संबंधी से, या स्कूल क्लासमेट, स्कूल में, कॉलेज मेट, किसी को मिलिए और समझाइए और पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और इससे आप एक्सपीरियंस करेंगे खुद, मैं शब्द में उसको नहीं बता सकता कितनी खुशी होती है, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे भगवान की कितनी कृपा होगी। और इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। और आपको, अगर आप नए हैं, आपको पता नहीं कि कैसे भगवद गीता का वितरण करना है, और बहुत सारे वीडियो हैं हमारे पीछे, तो पिछले नीचे के वीडियोज़ में वहाँ आप देख सकते हैं। और भगवद गीता को प्राप्त करने के लिए आप हमारे अखिलेश प्रभु का संपर्क कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और हम यहाँ बता देते हैं 7081406841 708140 708140 7081406841 अखिलेश प्रभु जो हमारे भक्त हैं, उनका संपर्क कीजिए, भगवद गीता प्राप्त कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। तो आइए, अगर आपको पता नहीं कि भगवद गीता का वितरण कैसे करना है, और हाँ, आप भगवान को अपनी प्रॉमिस कीजिए इस गीता जयंती 14 तारीख तक आप कुछ कमिटमेंट लीजिए, अपने खुद वादा कीजिए भगवान को कि मैं आपको ये गिफ्ट करूँगा, भगवद गीता जयंती के उपलक्ष्य पर मैं इतनी भगवद गीता कमिट करूँगा, मैं 1 गीता कमिट करूँगा, या फिर मैं 15 गीता कमिट करूँगा, 21 गीता कमिट करूँगा, 51 गीता, जो भी आपके नंबर है। देखिए कैसे करना वो भगवान देख लेंगे, हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारी एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए, बस इच्छा रखिए, भगवान मदद करेंगे। तो आप कुछ कमिटमेंट के रूप में मात्र हरे कृष्णा मत लिखिए, बहुत खुशी होती है हमें हरे कृष्णा पढ़ के और सुन के, बट साथ में हरे कृष्णा के साथ कुछ कमिटमेंट, अपना कुछ भगवान के प्रति अपनी कुछ प्रॉमिस लिखिए अपने कमेंट्स में, जिससे कि और सबको प्रोत्साहन मिले। तो अगर आप नए हैं, पुस्तक वितरण कैसे करना नहीं आता है, तो आप और पीछे की वीडियोज़ में जा सकते हैं, बहुत सारे भक्तों ने पुस्तक वितरण किया है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। और हम अभी प्रैक्टिकली कुछ लोगों को अप्रोच करके देखेंगे कि भगवद गीता का वितरण कैसे किया जाता है। आइए, सिग्नल चालू होने वाली है। हरे कृष्णा, ये गुड लक कार्ड रखिए प्लीज़, आप रखिए प्लीज़। मेरा नाम ईशान गौरदास है, हम इस्कॉन मंदिर से हैं। 14 तारीख को भगवद गीता जयंती है, उसको उपलक्ष्य पर हमें भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं। तेलुगु पढ़ते हैं आप? हिंदी? 1 मिनट, हम दौड़ के लेके आते हैं। नहीं चाहिए, ठीक है। अत्तापुर में हमारा सुंदर मंदिर है और एबिट्स में भी है, नामबली, वहाँ आइए, भगवान के दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा। सिग्नल जस्ट चालू होने वाला था, हमारे पास अभी हिंदी की तो हाथ में नहीं है। हरे कृष्णा, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट बात कर सकते हैं? हमारे मित्र फ़ोन में बहुत बिजी हैं, आइए और कुछ लोगों से मिलते हैं। हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड, 1 मिनट प्लीज, वी हैव वेरी पावरफुल मैसेज फॉर यू ऑल। थैंक यू। ओ, आपके पास है गीता ऑलरेडी, वेरी गुड। प्लीज़ हर रोज़ पढ़ते रहिए और लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। ये गुड लक कार्ड रखिए।
हमारा बहुत सुंदर मंदिर अत्तापुर में नया मंदिर खुला है, प्लीज़ आइए दर्शन के लिए। और आपके पास गीता है, उसको हर रोज़ पढ़ते रहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो सिग्नल जस्ट चालू हो गया है। अभी तक कोई कमिटमेंट या भगवान को प्रॉमिस नहीं आई है कि कोई कितना गीता करेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे विनती है कि कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप भगवान को कितनी भगवद गीता प्रॉमिस करना चाहते हैं। जो भी हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, जितना भी हो, 500, 1000, जितना भी हो, पर हमें भगवान के प्रति कुछ व्यक्त करना है अगर प्रेम, तो आइए इस तरीके से हम व्यक्त करते हैं। क्या अगर लोग कहते हैं कि अगर लड़के और लड़की के बीच कुछ अफेयर्स होता है तो मात्र कहने से नहीं चलता कि आई लव यू, आई लव यू। दोनों के बीच कुछ गिफ्ट का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं। तो किस तरह हम भगवान को अगर प्रेम करते हैं तो आइए भगवान को कुछ प्रेम व्यक्त करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली, व्यवहारिक एक्शन में। देखिए क्या तरीका है, पहले तो हमें बताना है लोगों को अगर हम अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं तो बताना है कि मेरा नाम ये है और इस उपलक्ष्य पर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ और आप हमें इस तरीके से मदद कीजिए, गीता लीजिए, पढ़िए, बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप अपने मित्रों या जाने माने व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उनको आप खुद जो भी गीता में आपने पढ़ा है या अभी तक जो भी सुना है हमारे वीडियोस में, वो लोगों को बता सकते हैं। उससे व्यक्ति प्रोत्साहित होगा, उससे व्यक्ति दृढ़ निश्चय प्राप्त करेगा एक भगवद गीता प्राप्त करने के लिए। आइए और कुछ लोगों से मिलते हैं। हरे कृष्णा। गाड़ियाँ भी सेटल हो रही है। हरे कृष्णा, 1 मिनट रुकिए प्लीज़। लोगों के पास समय बहुत कम है, सब घर जाना चाहते हैं ऑफिस से। हरे कृष्णा। सिग्नल चालू हो गया है। हरे कृष्णा, धन्यवाद आपके समय के लिए। आप जुड़े हुए हैं इस्कॉन से, बहुत अच्छा है। हर रोज़ पढ़ते रहिए। हरे कृष्णा। ये सिग्नल मैन्युअली कंट्रोल हो रहा है, जल्दी चालू हो गया है। आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि हम ट्रैफिक सिग्नल्स पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हालांकि हर एक शहर में ऐसे ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं बाइक्स और कार में या बस में। तो हर सिटी में, हर शहर में ये तरीका लागू नहीं होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, हर एक व्यक्ति से जाके, जैसे गार्डन होते हैं, कोई पार्क है, वहाँ जाके बैठना है, या अपने स्कूल कॉलेज के मित्रों से मिलिए। उनको जो ब्रेक होता है, लंच ब्रेक वगैरह, या फिर ऑफिस में लंच ब्रेक होता है, उस समय कुछ बात छेड़ दीजिए। बहुत सारे डिस्कशन या चर्चा तो होती है, साथ में गीता की बात छेड़ दीजिए और बताइए कि अपना अनुभव, खुद का अनुभव क्या हुआ था। और वो अनुभव लेने के पहले खुद का आपको एक गीता पढ़नी पड़ेगी, तो उसके लिए वो ऑर्डर कीजिए आप। तो परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग तरीके होंगे जिससे कि हम लोगों तक पहुंच सकें और लोगों को भगवद गीता पहुंचा सकें। तो और जैसे मैंने बताया कि आप पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम एक तीव्र इच्छा रखें, सिंसियर, प्रामाणिक इच्छा रखें कि भले ही मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, पर मैं फिर भी किसी न किसी तरीके से भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। भगवान की जो मिशन, भगवान का जो मिशन है उसमें एक छोटा सा निमित्त मात्र बनना चाहता हूँ। अगर हमारे अंदर ये सेवा का भाव है तो भगवान कहते हैं तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं अगर कोई मेरी सेवा में प्रेम पूर्वक सेवा में लगा है, भगवान कहते हैं मैं उसको बुद्धि देता हूँ, इससे वो व्यक्ति मेरे समीप, मेरे निकट आ सके। तो अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, फिर भी एक तीव्र इच्छा, एक प्रामाणिक सिंसियर इच्छा रखिए, इससे भगवान आपको इंस्पायर करेंगे। अगर आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए तो हम आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अखिलेश प्रभु से, कैसे आप ये टास्क कर सकते हैं। तो भगवान को कुछ प्रॉमिस कीजिए कि भगवान आपको इस गिफ्ट, इस बर्थडे पे, गीता के बर्थडे पे हम आपको ये गिफ्ट देंगे। तो आप कमेंट्स बुक में लिख सकते हैं। ये और कुछ लोगों से मिलते हैं यहाँ। हरे कृष्णा। बहुत फास्ट जा रही है गाड़ियाँ। ट्रैफिक सिग्नल का टाइम बदल गया है अभी। आइए हम इस साइड जाते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट बात कर सकते हैं? समय बहुत कम है। हरे कृष्णा, ले लीजिए, भगवान का कार्ड है। आपका शुभ नाम? राकेश। राकेश जी, मेरा नाम ईशान गौरदास है। हम इस्कॉन मंदिर से आए हैं। 14 तारीख को भगवद गीता जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य पर भगवान का ये ज्ञान हम सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए हमारे बहुत सारे लाइव व्यूअर्स हैं, वो लाइव देख रहे हैं आपको, बस सबको हरे कृष्णा बोल दीजिए। हरे कृष्ण।
तो इस उपलक्ष्य पर, भगवद गीता जयंती के उपलक्ष्य पर हम भगवद गीता का अमूल्य ज्ञान जो है सबको पहुंचा रहे हैं। आप तेलुगु पढ़ते हैं? प्लीज़ रखिए पुस्तक। दिसंबर 14 को भगवद गीता जयंती है। इसको देखो, आपको मैं समझता हूँ आपके पास शायद टाइम नहीं होगा, और उस 5-10 मिनट 15 मिनट पढ़िए। इससे भगवान से हम करीब जा सकते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में समस्याएं क्यों आती है, इसे बताया गया है। तो आप पढ़िए हर रोज़ प्लीज़। आपके पास है गीता? ओ यू ऑलरेडी हैव इट, आपके पास है गीता, ठीक है, फिर उसको हर रोज़ पढ़िए। राकेश जी के पास ऑलरेडी गीता है, तो हर रोज़ पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। मंदिर आइए प्लीज़, अत्तापुर में नया मंदिर है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इस तरह आप नए नए लोगों से मिलिए, कोशिश कीजिए। अगर आपके अंदर तीव्र इच्छा है तो भगवान मदद करेंगे। बहुत बार ना भी सुनने को मिलेगा, बहुत बार फेलियर भी होगा, शायद कोई हमें चिल्ला के भगा भी दे, पर उसके लिए हमें कुछ चिंता नहीं करनी है। ये मत हमारा जो अहंकार है उसको शुद्ध करने का एक अच्छा तरीका है और भगवान के निकट जाने का तरीका है। और भी आप वीडियोस को देखिए, पीछे आपको पता चलेगा कि कैसे लोगों को अप्रोच करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, उनको इंस्पायर करना है भगवद गीता प्राप्त करने के लिए। तो मेरा फिर से सबसे निवेदन है कि इस अभियान में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में जुड़िए, जो पूरे विश्व भर में चल रहा है, और भगवान को कुछ प्रॉमिस कीजिए। इस गीता जयंती पर आप भगवान को कुछ न कुछ गिफ्ट देंगे। 1 गीता, 10 गीता, 11 गीता, 101, 1000, 1 या 5000 गीता। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अखिलेश प्रभु को। हम फिर से आपको नंबर बता देंगे अखिलेश प्रभु का, 7081406841, 70 81 40 68 41। ये नंबर पर अखिलेश प्रभु को कॉल कीजिए, भगवद गीता प्राप्त कीजिए, और इसी प्राइस में कुछ डोनेशन लेके लोगों तक पहुंचाइए। और इस तरीके से आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि भक्ति का आस्वादन क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस पूरे दिसंबर में कुछ अलग कर दिखाएं, भगवान के ज्ञान को और लोगों तक पहुंचा के कर दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे संकीर्तन ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी के साथ। हरे कृष्णा।